तो बॉलीवुड के स्पाई यूनिवर्स में ना एक तरह की जंग छिड़ गई है। एक फॉर्मूला जो सालों से सुपरहिट था, उसे एक अकेली फिल्म ने सीधी टक्कर दे दी है। और ऐसा लगता है कि अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या वाकई सिर्फ एक फिल्म बॉलीवुड की सबसे बड़ी स्पाई फ्रेंचाइजी को खत्म कर सकती है? अभी समझने के लिए पहले उस फॉर्मूले को समझना जरूरी है जिसे ये सीधी चुनौती मिली है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस स्पाई मूवी फॉर्मूले की जो वाईआरएफ यानी यश राज फिल्म्स की स्पाई यूनिवर्स की आप कह सकते हैं पहचान बन गया। देखिए, इन फिल्मों का ना एक सेट टेम्पलेट सा बन गया था। हीरो के सिक्स पैक एब्स तो होने ही चाहिए। हीरोइन वो हमेशा पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की एजेंट होगी। और कहानी वो घूमेगी भारत की रॉ और आईएसआई के बीच के रोमांस के इर्द गिर्द। और क्लाइमैक्स में तो दोनों मिलकर भारत को बचाएंगे ही। अब सालों तक यही चलता रहा। क्यों? क्योंकि सच कहें तो दर्शकों के पास कोई और ऑप्शन था ही नहीं। इसको ना आप ऐसे समझिए, मान लीजिए किसी ने जिंदगी भर सिर्फ दाल चावल खाया हो तो उसे तो वही दुनिया का सबसे अच्छा खाना लगेगा, है ना? बस दर्शकों के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। उन्होंने इस फॉर्मूले को अपना लिया था क्योंकि मेन्यू पर कुछ और था ही नहीं। और फिर एंट्री होती है एक गेम चेंजर की। एक फिल्म आती है धुरंधर, जो आकर पूरा का पूरा खेल ही पलट देती है। एक एनालिसिस में तो यहां तक कहा गया कि धुरंधर ने शायद हमेशा के लिए स्पाई मूवीज को बदल दिया है और वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स का जो चार्म था ना, उसे खत्म कर दिया है। तो सवाल उठता है, भाई ऐसा क्या अलग कर दिया इस फिल्म ने? तो चलिए एक काम करते हैं, इन दोनों अप्रोच को ना आमने सामने रखकर कंपेयर करते हैं। एक तरफ फॉर्मूला और दूसरी तरफ कच्चा यथार्थवाद। सबसे पहला और सबसे बड़ा फर्क तो हीरो में ही है। एक तरफ वाईआरएफ यूनिवर्स का एकदम परफेक्ट चार्मिंग जासूस है जो विदेशों में रोमांस और डांस करता है, एक आइडियल हीरो। और दूसरी तरफ है धुरंधर का जासूस। वो फ्लॉड है, उसके अंदर एक गिल्ट है, वो हताश है, डेस्परेट है और महीनों सालों तक मिशन पे रहता है। उसका स्ट्रगल, उसकी फ्रस्ट्रेशन उसे एकदम असली बनाती है। और ये फर्क सिर्फ किरदार में नहीं, फिल्म बनाने के तरीके में भी है। जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ वाईआरएफ की फिल्में हैं जो ग्रीन स्क्रीन पर शूट होती हैं, जिनका सीजीआई साफ साफ नकली दिखता है, जिसे कुछ लोग तो एआई स्लॉप तक कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ है धुरंधर, असली लोकेशंस पर असली लोगों के साथ शूट की गई। एक्शन इतना रॉ और रियल है कि कई लोगों को उसमें क्विंटन टैरेंटिनो वाली वाइब आती है। और फिर आता है वो एक सीन, एक ऐसा सीन जिसकी आप वाईआरएफ यूनिवर्स में कल्पना तक नहीं कर सकते। सोचिए, धुरंधर का जासूस पाकिस्तान में मौजूद है और अपनी आंखों के सामने 26/11 के हमले होते देख रहा है। वो कुछ नहीं कर सकता। उसकी वो बेबसी, उसका गुस्सा, उसका गिल्ट, ये उस किरदार को एक ऐसी इमोशनल डेप्थ देता है जो इस जॉनर में शायद पहले कभी नहीं देखी गई। तो ये जो बदलाव है ना, ये सिर्फ फिल्म बनाने के तरीके का नहीं है, ये एक नए नेशनल नैरेटिव, एक नई राष्ट्रीय कहानी के बनने का भी संकेत है। अगर हम पर्दे पर दिखाए जाने वाले नैरेटिव का इवोल्यूशन देखें तो एक साफ पैटर्न दिखता है। एक दौर था मिशन कश्मीर जैसी फिल्मों का, जहां उग्रवादियों को स्टेट का विक्टिम दिखाया जाता था। फिर आया वाईआरएफ यूनिवर्स का दौर, जहां फोकस रॉ आईएसआई के रोमांस और दोस्ती पर चला गया। और अब है धुरंधर का दौर, जो बिना किसी लाग लपेट के एक प्रो इंडिया नैरेटिव रखता है और दुश्मन कौन है ये साफ साफ बताता है। हाँ, और यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात पर जोर दिया गया है, ये फिल्म साफ तौर पर एंटी पाकिस्तान है, लेकिन एंटी मुस्लिम बिल्कुल नहीं। और ये बात सिर्फ कही नहीं गई, दिखाई भी गई है। जैसे उस सीन में जहाँ भारतीय मुस्लिम सैनिक एक बड़े मिशन से पहले नमाज पढ़ रहे हैं। तो ये सब ना एक बड़े कल्चरल शिफ्ट की तरफ इशारा करता है। जैसा कि फिल्म क्रिटिक आदित्य देवुलापल्ली ने कहा है, ज़रूरी नहीं कि आइडियोलॉजिकल सिनेमा आर्टिस्टिकली कमज़ोर हो। सोफिस्टिकेशन अब किसी एक विचारधारा की बपौती नहीं रही। और यहीं से बात एक बहुत बड़े लेवल पर चली जाती है। हम बात कर रहे हैं सिनेमा के सॉफ्ट पावर गेम की। यहां दांव सिर्फ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का नहीं है, दांव पर है ग्लोबल नैरेटिव, यानी दुनिया में भारत की कहानी कैसे कही जाए। तो ये सॉफ्ट पावर है क्या चीज? देखिए, इसका मतलब है जोर जबरदस्ती से नहीं, बल्कि अपने कल्चर और आइडियाज से लोगों को आकर्षित करना, दिल और दिमाग जीतना। ये अपनी बात मनवाने की कला है, बिना हथियार उठाए। और इस खेल का सबसे बड़ा खिलाड़ी कौन रहा है? हॉलीवुड। जरा सोचिए, कोल्ड वॉर के वक्त टॉप गन और रॉकी आईवी में रूस को विलेन दिखाया गया। 9/11 के बाद आर्गो और जीरो डार्क 30 जैसी फिल्मों ने मिडिल ईस्ट में अमेरिकी एक्शन को जस्टिफाई किया। और दी एवेंजर्स का हेडक्वार्टर कहां है? अमेरिका में। मैसेज साफ है, अमेरिका ही दुनिया का रक्षक है।
और ये मत सोचिए कि इसका असर नहीं होता। 1986 में जब टॉप गन रिलीज हुई थी तो उसके बाद यूएस नेवी में भर्ती के लिए आने वाली एप्लीकेशंस में 500% से ज्यादा का उछाल आया था। मतलब ये सिर्फ फिल्में नहीं हैं, ये सीधे सीधे लोगों की सोच पर असर डालती हैं। तो यहाँ पॉइंट इस खेल की बुराई करना नहीं है। पॉइंट ये है कि नैरेटिव बनाना एक ग्लोबल गेम है, एक कंपटीशन है, जिसमें ऐसा लगता है कि भारत भी अब सीरियसली उतर रहा है। वो कहावत है ना, डोंट हिट द प्लेयर, हिट द गेम। तो हम वापस उसी सवाल पर आते हैं, वाईआरएफ यूनिवर्स बनाम धुरंधर, ये टक्कर क्या सिर्फ 2 फिल्मों की है, या फिर ये भारतीय स्पाई फिल्मों के भविष्य की दिशा तय करने वाली है? ये सिर्फ एक बॉक्स ऑफिस की जंग है, या फिर भारत के ग्लोबल नैरेटिव की एक नई शुरुआत? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही बताएगा।